बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। तो आज मैं एक ऐसे शो के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसमें ना मिलेगी तुम्हें अहिंसा, ना मिलेगी तुम्हें माफी, ना मिलेगी तुम्हें दया और ना ही मिलेगा तुम्हें प्यार। WWE। So let's start back to the मुस्लिम में आ गया हूँ। तो नुकसान मत बिग बॉस को हम WWE का रॉयल रंबल भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही एक दूसरे को बाहर निकालना होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि बिग बॉस में मौखिक रूप से गांड मारनी होती है, लेकिन WWE में शारीरिक रूप से गांड मारनी होती है। हाय लव 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 कटारिया। हाय भाई, आपको तो मैंने देखा यार। मैं एक्टर हूँ भाई। अरे भाई मौज काट दी। विशाल खूब मेल मिलाप चल रहा है, नए नए रिश्ते जुड़ रहे हैं, नए नए रिश्ते बन रहे हैं, नए नए रिश्ते खुल रहे हैं, लेकिन बाद में तो वही होना है। मदरचोद भोसड़ी वाले तेरी गांड मारूंगा मैं। नहीं गांड मारेगा, चूतिया तेरी मां का भोसड़ा। मदरचोद भोसड़ी वाले। मजा नहीं आया, दूसरे वर्जन में देखते हैं। साला एक ही टाइम पे इतने लोग एक साथ लड़ रहे हैं। आप एक चुप हो जाओ फकीरो। लड़ो बहनचोद। अरे ये इसको हटाओ। अरे बस करो दीदी, यार तोड़फोड़ बंद करो। इतनी मोटी भुजा है, इतनी शक्तिशाली, एक हाथ में हथौड़ा और लंबे बाल, ये चीज कहीं देखी लगती है। दीदी को थॉर का रोल चाहिए। अवेंजर्स की अगली सीरीज में दीदी का दाखिला एज अ थॉर डन हो चुका है। अब हम अवेंजर्स की अगली सीरीज में क्रिस हेम्सवर्थ को थॉर के रोल में नहीं, बल्कि वड़ा पाव गर्ल को थॉर के रोल में देखेंगे। दीदी के स्ट्रगल की बात करें तो दीदी को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ी जितनी जॉनी सिंस को अपने हर एक वीडियो पे करनी पड़ती है। तड़कती फड़कती धूप में लोगों से घिरी हुई, हाथ जोड़ के पश्चाताप करती। Listen guys, I'm just saying maybe we can do एक सीजन ऑफ बिग बॉस जहाँ पे ऐसे कलेश ना हो, छोटी छोटी बात। बस ये हर सीजन में लोग यही देखते हैं यार। ओहो, भैया के अंदर करुणा जागी, ममता जागी बिग बॉस के प्रति। ये जो तुम अपनी मैंगो फ्लेवर्ड दुनिया बसाना चाहते हो, ये कहीं और जाके बसाओ। इधर तुम अपनी मैंगो फ्लेवर्ड दुनिया बसाते रहोगे, उधर टीआरपी गिरती रहेगी। जनता को ये तुम्हारा हम साथ साथ है वाला पारिवारिक माहौल नहीं चाहिए, बल्कि जनता को चाहिए कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट कुत्तों की तरह लड़ते थे, कुत्तों की तरह लड़ते हैं और कुत्तों की तरह लड़ते रहे। क्या कह रहे थे तुम कि बिग बॉस में इस बार कलेश ना हो? नहीं सरकार, वो तो मैं सिर्फ अगर बिग बॉस में कलेश नहीं होगा तो लोग बिग बॉस देखेंगे क्यों? और अगर लोग बिग बॉस नहीं देखेंगे तो टीआरपी नीचे गिरेगी, और टीआरपी नीचे गिरेगी तो जियो सिनेमा का जो लॉस होगा वो तुम भरोगे। नहीं सरकार, वो तो मैं बस लड़ो। और जोर से। इस अबला नारी को देखकर तुम समझदारों को ऐसा लगता होगा कि ये पागल है। ये पागल नहीं है, बस इसकी मानसिक स्थिति थोड़ी हिल गई है। शिवानी कुमारी इज अ जीनियस। शिवानी कुमारी इज द मदर फादर ऑफ एडिसन, न्यूटन, आइंस्टीन जैसे बड़े बड़े टॉप चंद साइंटिस्ट। बिकॉज दीवारों के भी कान होते हैं, इस चीज को हैंस प्रूव किया है शिवानी कुमारी ने।
बैठो उठो सब जगह दिमाग अपनो यूज करो। कौन का है पलटू तुरंत पलट जाए। जो अकेले आए थे अकेले रहे हैं, जब तक गया घर में रह पाए अपने दम पर रहे हैं। दुनिया बोले बाना बनाए, हाँ बाना बनाए थे, ठीक है तुम्हें लगता है, जब तुम बीमार हो गए तब हम भी कहेंगे कि बाना बनाए। ये सब चुटियापा करने के बाद शिवानी कुमारी को ये एहसास हुआ, एहसास फुटेज ना मिलने का, तो इस अबला नारी ने ये बदहस्मी मचाई फुटेज बटोरने के लिए। लेकिन शिवानी का पेट बस इतने से कहां भरने वाला था, तो शिवानी ने और फुटेज बटोरने के लिए और बड़ी बदहस्मी मचाई। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि अरे बाप रे, अब शिवानी बिग बॉस कैसे खेलेगी। अरे बाप रे, जिस तरह से शिवानी बेहोश हुई, ना जाने शिवानी कब उठेगी। अरे बाप रे, अब बिग बॉस में बदहस्मी कौन मचाएगा। ना जाने डॉक्टर इसको ऐसी कौन सी जादू की झप्पी देता है, 2 मिनट में खुद के पैरों से चल के बाहर आ जाती है। ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, पूरा सीजन उठा के देख लो, इसने ऐसा 10 बार किया है। शिवानी की बकचोदी सलमान भाई है। इसकी बकचोदियों के बारे में तुम इतना मत सोचो, ये बकचोदियां दिल में आती है, समझ में नहीं। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। लेट मी गेस, मुझे पता है तू कौन है। तू ये है। मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, देखो कौन अपने शहर आया यार। निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। बड़ी बड़ी आंखें और मुंह है छोटा सा, सिर पे है टोपी और काल। इसलिए मैं दबाना चाहता भाई ये दुविधा तो बहुत से लौंडे लपाड़ियों के साथ में है, सब चाहते हैं लेकिन इन हरामियों के छोड़ ये सुख किसी को मिल नहीं रहा। लेकिन तू चिंता मत कर, एक दिन तू भी अपने झंडे जरूर गाड़ेगा। तू भी एक ना एक दिन मिलियंस ऑफ घोड़े दौड़ाएगा और उन घोड़ों में से जो जीतेगा वो इतिहास रच देगा। आ गया हूँ। तुम नुकसान मत कर। अरे अरे क्या कर रहा है भाई, अपने जज्बातों को थोड़ा काबू में रख। उस घर में माताएं बहनें भी रहती है। तो आपको मालूम है शेर अकेला ही रहता है और उसको फर्क। What a true gentleman. What a true छपरी मैन। इस छपरी को देखकर मुझे शिनचैन द मूवी बंगल इन द जंगल के विलन पैराडाइज किंग की याद आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि बिग बॉस में मुझे कोई स्कॉर्पियो बनने पे मजबूर ना अबे बहनचोद, स्कॉर्पियो। ये भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छी बात बताओ। अबे स्कॉर्पियो बनना था, भीगी बिल्ली नहीं बनना था। थैंक यू क्यों बोल रहा भैया? नजदीक इतना दूर क्यों जा रहा? अभी से दूर जा रहा था, सीधा खड़ा है, कुछ हिल क्यों रहा है इतना तू? अरे अरे अनिल जी, अभी अभी तो आया है, अभी से खड़काना शुरू। अगर वो मेरा दोस्त है तो 100% बहुत अच्छा खेलेगा। अगर वो मेरा दोस्त है तो वो 100% अच्छा खेल रहा है। एक तो ये जो तुम लोग बार बार खेलना है शब्द का उपयोग करते हो बिग बॉस की भाषा में, खेलना है मतलब क्या? मतलब अगर हम कहते हैं कि चलो गिल्ली डंडा खेलते हैं तो समझ में आता है। अगर हम कहते हैं चलो लंगड़ी खेलते हैं तो भी समझ में आता है। अगर हम कहते हैं चलो पिट्ठू खेले तो भी समझ में आता है। लेकिन बिग बॉस खेलना है मतलब क्या? हाँ, एक मिनट। बिग बॉस खेलना है, कहीं बिग बॉस खेलना है मतलब ये? मदरचोद भोसड़ी वाले तेरी गांड मारूंगा मैं। नहीं गांड मारेगा, चूतिया तेरी मां का पूछड़ा। मदरचोद। ओ माय गॉड, ये तो मैंने नए खेल का आविष्कार कर दिया। मतलब अगर आज के बाद जब भी दो लोग आपस में कुत्तों की तरह लड़ते हैं तब हम लोग उनसे जाके पूछ सकते हैं कि क्या तुम लोग बिग बॉस खेल रहे हो? मेरी हमारी प्रेसिडेंट जी से दरख्वास्त है कि इस नए खेल का आविष्कार करने के उपलक्ष्य में मुझे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। और मेरे साथ में एक और दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इस खेल को हमारा राष्ट्रीय खेल, हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित किया जाए। धन्यवाद। उतना स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को ये भी फिलहाल दिख रहा नहीं है और विनर तो अब आ गया है एक्चुअल में। कुछ घंटा नहीं उखाड़ा पाया, ये 1 हफ्ते में बिग बॉस के घर से बेदखल हो गया था। हम लोग में कुछ बात ही नहीं होती तो तुम लोग हम लोग की बात थोड़ी ना करते। कुछ बात है तभी तो तुम लोग को लगता है ना। कुछ बात तो गधे में भी होती है, तो क्या गधे को हीरो बना दे, पिक्चर में नचवा दे, सीटी बजवा दे। भाई ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहे हैं? अगर ऐसा करने से बिग बॉस जीत जाते तो बिग बॉस में सिर्फ यार मैं नहीं बोलता। मैं इनकी पिंकी
पोंकी करूं क्योंकि दोनों मेरे लिए बहुत हे भगवान, इधर जिंदगी और मौत का फैसला लेना है और ये शायर बुद्धि को पिंकी पोंकी करना है। अरे पिंकी पोंकी, जरा सटीक फैसला लो। तुम्हारा एक गलत फैसला सामने वाले की गाड़ सुन्न कर सकता है, एलिमिनेट हो सकता है वो। बिग बॉस के घर में हरकतों और गलतियों को माफ करने, नफरतों को दुनिया से साफ करने, नए रिश्तों की शुरुआत करने, मोहब्बत से दिलों पे राज करने, इंसाफ करने, आया साथ चलने, एक नए दौर का आगाज करने, होगा सबसे अनोखा अंदाज घर में, क्योंकि मैं हथेली को नहीं करता पटेली, दोस्त क्या बनेंगे अब बनेगी सहेली, तो जाना मुझे मुश्किल में पहली। ये है नेजी द बा, नेजी द रैपर, नेजी द भमाई। नेजी भाई कछुए की तरह तेज हैं और घोड़े की तरह लेजी हैं। कौन फ्लश करेगा उसको? जब आदमी करके आएगा तो वहीं खड़ा होकर उसको फ्लश करके क्लीन करके आएगा ना। जब भी तू बाहर आता है साला पूरा बाथरूम गंदा होता है। आदमी सुबह उठता है अच्छे मूड में होता है, ये थोड़ी है कि भाई दूसरे की पोटी देखता फिरेगा सुबह सुबह। नेजी भाई फ्लश करना भूल जाते हैं। मैंने फ्लश किया ना भाई। हाँ भाई हाँ, नेजी भाई ने फ्लश किया था। 2 बार फ्लश किया। हाँ भाई दो बार नेजी भाई ने 2 बार फ्लश किया था। वेरी गुड। लेकिन इस समस्या का समाधान तो निकालना पड़ेगा ना। तो आइए नेजी भाई की समस्या का समाधान निकालते हैं, लेकिन यहाँ बैठ के नहीं, दूसरे तरीके से। कि मेरा शुरू है ढक्कन। तो आइए शुरू करते हैं नेजी भाई को ज्ञान पेलना। सबसे पहले बात करते हैं नेजी भाई के समस्या की। तो नेजी भाई की समस्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा नेजी भाई की समस्या को। इनपुट मतलब खाना, आउटपुट मतलब बाहर निकालना। तो नेजी भाई की समस्या ये है कि नेजी भाई इनपुट ज्यादा कर रहे हैं। तो इनपुट ज्यादा कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहे हैं, आउटपुट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जा रहे हैं। मतलब खा ज्यादा रहे हैं तो निकाल भी ज्यादा रहे हैं, और निकाल ज्यादा रहे हैं ना तो वो क्या रहे, वो ग्रेटर देन हो जा रहे 2 टाइम फ्लश के। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो सुंदर सी पीली पीली चीज पानी में तैरती रहती है ना, वो अभी बाहर ही है, वो अंदर नहीं गई है। तो अब हमारा मकसद ये है कि हमें उसे अंदर भेजना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, आइए समाधान की। नेजी भाई के समाधान की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो नेजी भाई का समाधान ये है कि उनको अगर इक्वल्स टू 2 टाइम फ्लश करना है आउटपुट को, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, इनपुट को कम करना पड़ेगा। मतलब खाने को कम करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, आउटपुट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इनपुट कम होगा तो आउटपुट ऑटोमेटिकली कम होगा। खाएंगे कम तो निकालेंगे कम। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आउटपुट है वो इज इक्वल्स टू 2 टाइम फ्लश हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो जो सुंदर सी पीली पीली चीज जो पानी में तैरती रहती है वो अंदर जा चुकी है। अब अरमान भाई कभी भी नेजी भाई को फ्लश के लिए कभी नहीं बोलेंगे। जी हाँ, तो नेजी भाई मैंने आपको इतना सुंदर ज्ञान पिला। नेजी भाई हम आपके गुरु हुए, आप हमारे शिष्य हुए, तो एक शिष्य का फर्ज बनता है कि वो गुरु को गुरु दक्षिणा दे। तो मैंने सुना है कि आप बिग बॉस में सेकंड आए हैं, तो ज्यादा नहीं, बस बिग बॉस में आप सेकंड आए हैं, तो इस अवसर पे आप मुझे बिग बॉस में जितनी राशि आपको प्राप्त हुई है उसका 50%, ज्यादा नहीं 50% एज अ गुरु दक्षिणा मुझे भेज देंगे इस QR कोड में। हाँ, आजा, नहीं थोड़ा अंदर। हाँ बस, वेरी गुड। तो इस QR कोड को स्कैन करके आप अपनी आधी दक्षिणा मुझे भेज देंगे। धन्यवाद। उम्मीद है कि जल्द से जल्द मुझे धनराशि प्राप्त होगी। हमारे पति की 2 बीवियां हैं। मेरी 2 बीवियां हैं। ऑफकोर्स मुझे डेट के लिए 3 लोगों के लिए टेबल बुक करना पड़ता है। हे भगवान, ये हम ब्रह्मचारियों को क्या दिन देखना पड़ रहा है। ये आदमी ये आदमी 2 लड़कियां पटाकर उनके साथ शादी भी कर चुका है। और इधर दूर दूर तक बंजर जमीन दिखाई दे रही है, हरियाली का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। 6 दिन का प्यार था और 7वें दिन मैं अपना घर छोड़ के इनके साथ चले गई। 7 दिन के अंदर हम दोनों को प्यार हो गया और हम दोनों ने फिर शादी कर ली। डबल बहन जो 6 7 दिनों में लड़कियां पटाई जा रही है, ऐसा कौन से यूनिवर्स में होता है। इधर छांटों के बाल सफेद होते जा रहे हैं लेकिन लड़कियां भाव तक नहीं दे रही। मैं क्या सोचता हूँ, मैं अरमान भाई के साथ मिलके कोचिंग सेंटर डाल देता हूँ 50-50% पार्टनरशिप में। 1 हफ्ते में लौंडिया पटाना सीखो, कोचिंग सेंटर। मेरी गारंटी है सीटें कम पड़ जाएगी, लौंडे लपाड़ी हाथापाई में उतर आएंगे एक क्लास अटेंड करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट की कमी नहीं होगी और मुंह मांगी रकम मिलेगी। बकचोदी खत्म।
तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अंगूठा दिखाओ, उड़ाओ, घंटी बजाओ, और अगर नहीं अच्छी लगी हो फिर भी सेम काम करो, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। कसरत होगी अंगूठे की तुम्हारी, करवाओ यार। अपने अंगूठे को कसरत कराना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारे अंगूठे को हार्ट अटैक भी आ सकता है। कर दो यार। वो मेरे को ना क्या एक बीमारी हो गई है, पंटक्लोमेनिया। गूगल में सर्च करके देख लेना, पता चल जाएगा क्या होता है। बड़ा महंगा इलाज है यार इसका, तो कर दो यार। कर दोगे तो थोड़े पैसे वैसे आ जाएंगे, इलाज करवा लूंगा यार, थोड़ा भला हो जाएगा मेरा। चलता हूँ यार, चलता हूँ।